Hello बच्चों, let's see the question. The question said, which of following is not correct for hydrogen? तो बच्चों कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हाइड्रोजन के लिए। ए ऑप्शन इज इट शो +1 एज वेल एज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बी ऑप्शन इज इट हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। C option is H positive ion does not exist in free state, and D option is it is absorbed by platinum in large amount। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। की कंसेप्ट क्या रहेगा बच्चों? की कंसेप्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है बच्चों? इट शो +1 एज वेल एज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, उसके पास क्या होता है बच्चों? एक हमारे पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है और इसको डोनेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या शो करेगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और हमारे पास ये किससे एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे कि हमारे पास हो गया सोडियम, मैग्नीशियम। तो अगर हम इसके कंपाउंड की बात करें NaH, तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो क्या है? -1 है। यहाँ पे इसकी क्या है? सोडियम की +1 है। अगर बच्चों ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, क्या कर दे बच्चों? डोनेट कर दे, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे, यानी कि किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव को। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। अगर इनको ये डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? NH3 बनाएगा, HCl बनाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो क्या है? +1 है। तो ये हमारे पास दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एज वेल एज -1। तो ये स्टेटमेंट अपनी रहेगी बिल्कुल करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है बच्चों? इट हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन की अभी हमने देखी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1s1 के अंदर, और इसका जो साइज है बच्चों वो क्या होता है? स्मॉल होता है। स्मॉल साइज और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बच्चों? न्यूक्लियस और जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होती है, और हमें क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? हाई रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि स्मॉल साइज होता है एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर, इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ये भी स्टेटमेंट अपनी रहेगी बिल्कुल करेक्ट। सी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? H पॉजिटिव आयन डज एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। हमारे पास हाइड्रोजन है, अभी हमने इसकी बात की थी, इसका साइज क्या होता है बच्चों? स्मॉल साइज होता है। अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके H पॉजिटिव में चला जाता है, तो इसका जो साइज है बच्चों वो क्या जाता है? एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हो जाता है इसका, एज कंपेयर टू टिपिकल हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होती है उससे, जिसकी वजह से क्या है बच्चों? ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है फ्री स्टेट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? इनकरेक्ट रहेगी। जो H पॉजिटिव आयन है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है। डी ऑप्शन क्या है बच्चों? इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लेटिनम इन लार्ज अमाउंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो हाइड्रोजन है बच्चों, जो हमारे पास प्लेटिनम हो गया या फिर प्लेटिनम हो गए, ये मेटल क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों ओक्लूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओक्लूजन। तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चों? कि हाइड्रोजन है वो +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी,
और क्या है, प्लेटिनम है बच्चों, वो लार्ज अमाउंट में अंदर क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर लेगा। बट जो H पॉजिटिव आयन है बच्चों, वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपनी जो सी स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अपना जो आंसर क्या बनेगा बच्चों, दैट इज सी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।